नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गुरुवार की आधी रात को जमकर गोलियां तड़तड़ाई। ये गोलियां बेखौफ बदमाशों की बंदूकों से निकल रही थी और खाकी को चीरती हुई पार हो रही थी। इस दिल दहला देने वाली वारदात को बदमाशों ने यूपी की उद्योग नगरी कानपुर में अंजाम दिया और देखते ही देखते यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस वारदात के दौरान जिस खूंखार अपराधी विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी, वो भाग निकला। दरअसल गुरुवार की रात को डीएसपी देवेंद्र मिश्रा और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों की एक टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को दबोचने के लिए चौबेपुर थाने के बिकारू गांव गई हुई थी। पुलिस की टीम जब दबिश देने पहुंची तो विकास दुबे गैंग के बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। इससे पहले कि पुलिस उन्हें दबोचती, बदमाशों ने पुलिस को ही चारों ओर से घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में एक सीओ, एक एसओ, 2 एसआई और जवान शहीद हो गए। कई सिपाहियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वारदात के बारे में यूपी डीजीपी एचसी अवस्थी ने बताया कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को दबोचने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी, लेकिन रास्ते में जेसीबी लगाकर रास्ता रोक दिया गया था। जब पुलिस वहां से निकलने के लिए झुकी तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन बदमाश ऊंचाई पर थे, इसलिए हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो आज कानपुर में इंसिडेंट हुआ, ये क्या वजह रही और कितने हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो शहीद हो गए इस घटना? देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था। तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर, और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग, शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में हमारे आदमियों पर गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी। अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। डीजीपी अवस्थी ने बताया कि बदमाशों को दबोचने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम 3 बिंदुओं पर इस वारदात की जांच कर रहे हैं। कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया। तो अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी कि किस तरीके वेपन्स इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके के? इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी, हमारे साथी घायल हुए हैं, उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों। एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है, करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अभी बहुत सख्त इसके बाद एक्शन इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है
उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस वारदात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने घटना पर दुख जताया, साथ ही डीजीपी एचसी अवस्थी को अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने डीजीपी से घटना की रिपोर्ट भी मांगी। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से पूरे प्लान के साथ हमला हुआ, उससे आशंका है कि बदमाशों को पुलिस के दबिश की पहले ही भनक लग गई थी। यही वजह है कि उन्होंने पूरी तैयारी के साथ छतों से फायरिंग की। इस खौफनाक वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर एसएसपी और आईजी घटनास्थल पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई। बता दें, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर केसेस दर्ज हैं। दिन से कैसे बाहर था? 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद से बेल पे बाहर हो गए। कोई हिस्ट्री शीट होता है, जो लोग हिस्ट्री शीटर भी रहते हैं उनकी भी लगातार पुलिस का सलाह सही, पुलिस को गोली मारी गई, पुलिस अधिकारियों को जो भी यहाँ मारे गए। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद। लेकिन सर, जिस तरह से तैयारी थी, जेसीबी लगा के रखी थी घर के बाहर, तो उनको पहले जानकारी थी कि यहाँ पर आने वाली है और वो पहले से छतों पे जांच के विषय है, जो चीजें जांच के बाद ही कही जाती है। उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, 1 होमगार्ड है और 1 सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई इनकाउंटर हो रहा है पुलिस का? कोई मारा गया? कोई लगातार टीमें हमारे इसमें चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है।